हाँ जी, नमस्कार। आज हम बात करेंगे sciatica पेन और स्लिप डिस्क में क्या फर्क है। कई लोगों के सवाल है और कई लोगों को कंफ्यूजन भी रहती है कि sciatica और स्लिप डिस्क में क्या फर्क है। देखिए, स्लिप डिस्क के मेन कारण जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। अगर आपका लॉन्ग सिटिंग वर्क है, आपका वेट बहुत ज्यादा है और तो आपको स्लिप डिस्क होने के चांसेस हैं। यदि आपने कोई वजन उठाया रिसेंट, बहुत हैवी वेट, झुककर आपने कोई वेट उठाया, उसमें स्लिप डिस्क के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप गिरे हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसमें आपको बहुत तेज जर्क आया है, या कोई खड्डे दचके में आपकी गाड़ी में बहुत तेज जर्क आए हैं, तो आपको स्लिप डिस्क होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यदि आपको करवट लेने में दिक्कत हो गई हो, नॉर्मल स्ट्रेन आया हो, करवट लेके उठने में दिक्कत हो गई हो, अचानक से टाइटनेस होने की वजह से दिक्कत हो, तो ये sciatica के सिम्टम्स है। तो sciatica और स्लिप डिस्क के मेन कॉज जो है वो कुछ इस प्रकार हैं। बाकी हम बात करेंगे सिम्टम्स की। तो स्लिप डिस्क में जो गेट पैटर्न होता है, जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो कुछ झुक जाते हैं एक तरफ, यूं इस तरीके से पेशेंट झुक जाता है। पेशेंट को झुक कर चलता है, यूं टेढ़ा होके आता है हमारे पास, और आगे की तरफ भी थोड़ा झुका रहता है पेशेंट। जनरल जो कॉमन जो गेट पैटर्न देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें तो दोनों में पेन, sciatica एंड स्लिप डिस्क में। sciatica का मतलब देखिए, sciatica एक नर्व है, वो कंप्रेशन, तो स्लिप डिस्क अगर है तो भी कंप्रेशन होता है नर्व का। और बेसिक sciatica पेन है जो मसल स्टिफनेस, मसल स्ट्रेन, ऐसा डिस्फंक्शन किसी और रीजन से हो रहा है, तो वो sciatica पेन भी कहलाता है। सिम्टम्स में दोनों प्रॉब्लम्स में पेन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से शुरू होता हुआ पूरे पैर में नम हो जाता है पैर, जिससे रेडिकुलोपैथी पेन कहते हैं। पूरे पैर में पेन आता है। पैर में पेन जो रेडिएट होता है, ये नर्व कंप्रेशन की वजह से होता है। दोनों में नर्व कंप्रेशन कॉमन है। और गेट पैटर्न जो ऐसा देखा जाता है जनरली स्लिप डिस्क के अंदर देखा जाता है, जिसमें पेशेंट एक तरफ झुक जाता है, आगे की तरफ भी झुक जाता है और एक तरफ टेढ़ा हो जाता है। ये गेट पैटर्न जनरली स्लिप डिस्क में देखा जाता है। दोनों कंडीशन क्योरेबल है। दोनों कंडीशन की कॉज रूट पता होने चाहिए। उस अकॉर्डिंग फिर स्पाइन रिहैब एंड फिजियोथेरेपी से दोनों समस्याएं ठीक हो जाती हैं। यदि समस्या बहुत ज्यादा खराब नहीं हो चुकी तो समस्या काफी हद तक ठीक हो जाती है। धन्यवाद।